इनका प्रश्न है कि हमने कहीं कहा था कि अगर अंत में आपके मन में कोई इच्छा नहीं है तो आप मुक्त हैं, पर उन इच्छाओं का क्या जो जब जीवन में थे तब की गई, क्या उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी हमको? रस्सी जो होती है ना, कहीं से भी जला दो टूट जाएगी। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। जिस मनुष्य के मन में अनासक्ति आ गई है वो जीवन रूपी वृक्ष को जड़ से काट देता है। कौन है? जब तक वृक्ष है तब तक फल है या पत्ते हैं या शाखाएं हैं। जब आपने वृक्ष को ही काट दिया फिर कुछ भी शेष नहीं रहेगा। प्रकृति उस सबको खा जाएगी। महेश्वरी, महाकाली, महाग्रासा, वो सब प्रकृति का ग्रास बन जाएंगे। तो यदि अंत समय में आप शांति से एक जमीन पर, पलंग पर, बिस्तर पर, कहीं पर भी पड़े हुए हैं और आप एकदम शांत हैं, ना आपके मन में जीवन की चाह है, ना आपके मन में किसी और प्रकार की कोई इच्छा है, ना ही आप चाहते हैं कि विचार कर रहे हैं मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर उस समय शांत है, कहीं ध्यान लग गया है, ब्रूवर मध्य प्राणम आवश्यक सम्यक स्थित सी है। जो योगी होता है वो अपनी भ्रिकुटी में प्राण को स्थित कर कर वहीं पर इस्टैब्लिश हो जाता है, तो फिर कोई वापसी नहीं, फिर पेड़ ही कट गया। अन्यथा पेड़ है, पेड़ पर रही हुई एक भी इच्छा रूपी फल यदि उस समय जागृत है और कहीं गिर गया तो ना जाने उसके बीज से एक नया पेड़ उत्पन्न होगा। अगर अदरवाइज तो कभी बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि इच्छा तो कभी ना कभी हर कोई करता है किसी न किसी चीज की। वो तो जैसे जैसे ज्ञान होता है वैसे वैसे हम उस पथ पर आगे बढ़ते हैं, इच्छाओं से परे चलते हैं। तब तक तो इच्छा है, और जब तक इच्छा है तब तक जीवन है। जीवन का दूसरा नाम आशा है। जब तक मनुष्य के हृदय में आशा है तब तक उसके हृदय में एक उमंग होगी, तब तक अनुभव इतना मायने नहीं रखता। बार बार आशा की जो अनुभव पर जीत हो जाती है, अनुभव बोलता है नहीं, ये संसार जो है दुखों का घर है। आशा बोलती है नहीं, पर कुछ अच्छे पल भी थे, शायद आने वाले जो पल हैं वो ज्यादा सुंदर होंगे। शायद जो मैंने गलतियां अब की वो आगे चल के ना होंगी। शायद अगले पल ऐसे ना होंगे जैसे बीते हुए पल हैं। शायद अब वैसे दुख ना होंगे जीवन में। बार बार जो है आशा से मनुष्य अपने आप को जीवित करता है, आगे चलता है। परंतु ज्ञान जो होता है वो अनुभव और आशा दोनों से ऊपर होता है। ज्ञान जानता है ना मुझे अनुभव की बात सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि अनुभव भी मेरे शरीर या मन ने ही किया है। और ज्ञान जानता है ना मुझे आशा की ओर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी मन की एक चाह है। हर वो व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर आया है, जब जब भी किसी रोग के बारे में सोचता है, कभी अपने आप को उस रोग में नहीं देखेगा। अगर वो कैंसर के बारे में सोचेगा, सोचे किसी दूसरे को होगा। वो नहीं सोचेगा कि अल्जाइमर्स, डिमेंशिया या कुछ भी रोग जो है कि मुझे हो सकता है, कि मुझे भी कभी कैंसर हो सकता है, मुझे भी कोई भयंकर रोग हो सकता है, मुझे भी थैलेसीमिया हो सकता है। कुछ वो इसका चिंतन ही नहीं करेगा। और यही सबसे विचित्र बात है, प्रत्येक मनुष्य ऐसे जीवन जीता है जैसे कभी मरना ही नहीं। जो 60 साल में है वो भी सोचता है शायद हो सकता है भी 20 साल पड़े हो। जो 70 साल में है वो सोचता है कि हाँ हो सकता है मेरे भी 15-20 साल पड़े हो। जो 50 साल में है वो सोचता हो सकता है 30-35 पड़े हो। जो 40 साल में वो तो मौत के बारे में सोचता ही नहीं। जो 30 साल में है उससे यदि मृत्यु की बात करोगे बोलेगा इतनी डिप्रेसिंग बातें क्यों कर रहे हो।
परंतु इतनी तीव्रता से वो समय जो है बीतता है, जब आप बड़े हुए, जिस दिन आपको लगा मैं अपने 2 पैरों पर खड़ा हो सकता हूं, उस क्षण से लेकर मृत्यु तक का समय इतनी तीव्रता से बीतता है कि पता भी नहीं चलता कि काल जो है सामने आकर खड़ा हो चुका है। उस दस्तक से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि काल की दस्तक मात्र एक औपचारिकता है। उसको भीतर आने के लिए दरवाजा नहीं चाहिए, वो तो बस चला आता है। ना वो बात करता है, ना वो कुछ पूछता है, ना वो आपकी कुछ सुनता है। उस समय मनुष्य बोलता है 2 मिनट मुझे और दे दो, या 2 महीने और दे दो, या 2 वर्ष और दे दो। उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं। वो अपना कार्य चुपचाप करता है, जैसे प्रकृति करती है। वो जब मनुष्य को इस बात का बोध रहता है सदा सदा कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन, जो कुछ भी मैंने अर्जित किया है, जिस चीज को भी मैंने पकड़ रखा है, जिसको भी मैंने अपना माना है, चाहे स्वयं को ही अपना, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा यौवन, मेरी संपत्ति, मेरी मान मर्यादा, मेरी प्रतिष्ठा, ये सब कुछ जो है एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो जीवन जीने का ढंग बदल जाता है। फिर जीवन के छोटे छोटे पल भी बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत साल हुए, 9-10 साल हुए, शायद 9 साल, मैंने एक मूवी देखी थी, एनिमेशन मूवी थी वो। उसका नाम था अप। मूवी का नाम था अप। उसमें एक बहुत ही बबली एंड इंटेलिजेंट एंड शार्प लड़की होती है, और एक छोटा सा बच्चा होता है जो स्पेक्स लगाता है, थोड़ा गीकी है, थोड़ा शाय होता है, और थोड़ा दूर दूर रहता है, सबसे थोड़ा क्वाइट होता है। एक दिन वो लड़की उसको एक पुराने से घर में ले जाती है, जहां पर वो बहुत सुंदर समय व्यतीत करते हैं, अपने सपनों की एक दुनिया बसाते हैं, खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उस समय वो दोनों। फिर वो उसके डर को निकालती है, वो साइकिल चलाने से डरता है, वो सब मुझे पूरा याद नहीं, पर वो उनकी मित्रता हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। तो एक इतनी बड़ी नोटबुक होती है, डायरी होती है, उसके खोलते ही पहला पन्ना ब्लैंक, उसके पहले दूसरे पन्ने पर एक फोटो लगी होती है उन दोनों की। तो पूछता है ये क्या है? कहती कि हम लाइफ में बहुत एडवेंचर करेंगे, जगह जगह जाएंगे, घूमेंगे, बहुत ही आनंद से, सुख से, मजे से इस जीवन को व्यतीत करेंगे। तो हर अच्छा पल मैं यहां पर लिखूंगी। तो मुझे कहां कहां घुमाने लेके जाओगे, हम देश विदेश जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो यहां ये मेरी लाइफ की डायरी है, यहां पर मैं हर वो अच्छी चीज लिखूंगी। फिर वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो व्यक्ति बलून्स, गुब्बारे बेचता होता है। करते करते फिर वो वृद्ध हो जाते हैं, पत्नी का देहांत हो जाता है। जब पत्नी का देहांत हो जाता है, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है, रोज अपनी पत्नी को बहुत याद करता है। फिर वो सोचता है कि यहां से चलता हूं। आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही होती हैं, शॉपिंग मॉल्स बन रहे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उसका घर वहां ना रहे। तो वो क्या करता है, अनगिनत हजारों गुब्बारे जो है फुलाकर घर से बांध देता है। फिर जब वो तैयार होता है, जब उसका घर वो लेने के लिए आते हैं, तो बोलता है 1 सेकंड, मुझे थोड़ा भीतर काम है। तो अंदर जाकर वो उस रस्सी को काट देता है, तो उसका पूरा घर जो है हवा में उठ जाता है। और एक छोटा सा लड़का स्काउट्स में होता है, जो कहता है मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ किसी एल्डरली व्यक्ति की। वो उस समय उसने निकाला होता है, पर वो घर पे ही बैठा होता है दहलीज पर, वो भी साथ में हो लेता है।
अब घर जो है उड़ रहा है हवा में। उसकी पत्नी हमेशा एक जगह जाना चाहती थी, मैक्सिको में कहीं, तो वो सोचता है कि मैं वहीं जाऊंगा पहले। घर हवा में उड़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा भावुक है अपनी पत्नी को याद करके, क्योंकि जीवन में अकेलापन, शायद मृत्यु ही अकेलेपन से ज़्यादा सुखद हो सकती है। मतलब अकेलापन एक ऐसी चीज़ है जिसके जीवन में अकेलापन हो, उसके जीवन में अंधकार होता है। एकाकी होना, योगी होना, एकांत में स्थित हो पाना, यह जीवन में अकेलापन होना, दोनों में बहुत अंतर है। तो बहुत अकेला महसूस करता है। इतने में हवाएं चलती है, वो घर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है और वो जो बुक होती है वो गिर जाती है नीचे। तो उसको बड़ा दुख होता है, रोने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी को सुख नहीं दिया। वो कितने जगह जाना चाहती थी, देश विदेश घूमना चाहती थी, कितना वो उसके जीवन में उत्साह था जीवन के लिए, पर मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। उसने तो मेरे साथ आके दुख ही पाया। मैंने तो एक बड़ा ही साधारण सरल जीवन व्यतीत किया। वो खोलता है उस बुक को, तो उसमें देखता है कि वो बस एक फोटो लगी हुई है। अकस्मात, अनायास ही उसका अगला पन्ना खोलता है तो उस पर एक और फोटो लगी हुई है। एक बार कहीं वो आइसक्रीम खाने गए थे। अगला पन्ना खोलता है, उस पर एक और फोटो लगी हुई है, कहीं वो मूवी देखने गए थे। अगला पन्ना खोलता है, उस पर एक और फोटो लगी हुई है, कहीं वो डिनर के लिए गए थे। तो ऐसे सारी बुक में फोटोज लगी होती हैं जो छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं, और उस लड़की ने अंत में लिखा होता है, थैंक यू फॉर ऑल दिस ब्यूटीफुल मेमोरीज, दिस वॉज द मोस्ट एडवेंचरस लाइफ आई कुड हैव लिव्ड, दैट आई लिव्ड विथ यू। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में जो छोटे छोटे पल होते हैं उन्हीं से जीवन सुंदर होता है। ये नहीं कि जब तक हम हवा में एक बड़ी बड़ी उड़ान ना भरें तब तक जीवन सार्थक ना हुआ, क्योंकि पलों से ही, घड़ियों से ही पल हैं, पलों से ही घड़ियां हैं, उसी से मुहूर्त है, उसी से मिनट हैं, उसी से घंटे हैं, उसी से दिन हैं, दिवस से ही सप्ताह हैं, उसी से पक्ष है, उसी से मास है, उसी से वर्ष बने हैं, उसी से दशक हैं, उसी से शतक है। तो छोटे छोटे पल जो हैं वही तो जीवन है ना। अगर जो पल जैसा है उसका आनंद ना ले पाएंगे तो हम जीवन को आशापूर्ण नहीं, मात्र इच्छापूर्ण या कलेशपूर्ण जिएंगे। आशा में एक सकारात्मकता होती है कि मैं ये जीवन को जीना चाहता हूं। शायद चाहते सभी हैं, पर जीने की कला जो है वो सब नहीं सीखते। तो जब सारा जीवन हो गया, अब किस बात का चिंतन? यदि जीवन में थोड़ा ध्यान किया हो, साधना की हो, या एक वैसे ही संतोष हो, तो अंत समय में सुगम हो जाता है उस अवस्था में स्थित हो पाना कि आप और किसी चीज की कल्पना ना करें, कि अब सब छोड़ दिया है। वो है ना बड़ा सुंदर भजन, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। कि मैंने जैसा जीवन जीना चाहा, जो जी सकता था कहा जाए, वैसा जी लिया। अब बस अब एक समय आता है कि या तो आप पतंग उड़ा रहे हो, उसको नीचे उतार के लपेट के एक तरफ रख देते हो, या आप उसको पाट देते हो डोर को कि अब जा खुला। क्योंकि कितना ही ऊंचाइयों को गगनचुंबी क्यों ना हो वो पतंग, आपका एक समय आएगा आप उड़ाते हुए थक जाओगे। कभी खींचा, कभी ढीला दिया, कभी खींचा, कभी ढीला दिया, फिर एक समय आएगा आप देख लिया सब दृश्य, अब उसके आसपास उड़ते हुए पंछी भी देख लिए, उसके आसपास दूसरे पतंग भी देख लिए, अपना पतंग किसी को काटता हुआ भी देख लिया, सारे सुख आनंद देख लिए। अब इससे ज्यादा कुछ है नहीं। कहा जाता है बच्चों के पास दो लड़के थे,
उनको एक स्ट्रॉबेरी का डिब्बा मिला। किसी पार्टी में गए तो उन्होंने गिफ्ट में डिब्बा दे दिया, एक ही मिला दोनों को। तो दोनों ने कहा अब ये मेरा है, उसने कहा नहीं मेरा है। तो थोड़ा लड़ाई शुरू हो गई। मुल्ला नसरुद्दीन जो है चला जा रहा था, उन्होंने बोला अंकल ये क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? क्या सहायता करनी है? ये डिब्बा है, इसमें स्ट्रॉबेरीज हैं, बांटनी है हम दोनों में। उसने बोला भगवान बन के बांटो कि इंसान बन के? ईश्वर का न्याय चाहिए या इंसान का न्याय चाहिए? ईश्वर का न्याय चाहिए, उन्होंने कहा। तो उसने क्या किया, मुल्ला ने, उसमें कोई 50 के करीब स्ट्रॉबेरीज थी, 2 एक लड़के को दी, 3 दूसरे लड़के को दी, बाकी डिब्बा लेके वो चल दिया। उनका ये कैसा न्याय हुआ? मुल्ला ने कहा ईश्वर ऐसा ही न्याय करते हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं ये गलत बात है, आप इंसान वाला न्याय कीजिए, फिर इंसाफ जो है इंसान वाला कीजिए, ये ईश्वर वाला अपने को नहीं चाहिए। तो उसने एक एक और हाथ में थमा दी दोनों के, ये लो खा लो। मतलब बाकी अरे सबका स्वाद एक सा ही है, सारी खा के क्या करोगे? ये थोड़े ना जो डिब्बे में पड़ी हैं इसका स्वाद कुछ अलग है, सारी एक सा ही टेस्ट है सबका। तो ऐसे ही डिब्बे में तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे सुख पड़े हैं, देख देख के मन पुलकित होता है, आनंदित होता है, रोमांचित होता है। मनुष्य कहता है ये मेरे जीवन की पूंजी है, मेरे पास इतना धन है, इतना बल है, इतना प्रतिष्ठा है, इतना साधन है, ये सब स्ट्रॉबेरीज मैं ही खा जाऊंगा, ये सारे सुखों का भोग मैं ही कर लूंगा। पर स्वाद सबका एक सा ही है। और कितनी ही कोई चीज स्वादिष्ट क्यों ना हो, खानी शुरू करते हैं तो बस पहला कौर स्वाद लगता है, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा थोड़ा और कम, चौथा थोड़ा और कम, पांचवा और कम, छठे में जो वो भोजन आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है, सातवें में जो परोस रहा है वो व्यक्ति बुरा लगना शुरू हो जाता है। यही जीवन का सत्य है। ऐसा ही होता है हमेशा कि क्या अब खा लिया, अब कुछ नया दिखाओ, नया खिलाओ। अब बोरियत तो मन में है, मनुष्य के बोरियत मन में है, पर वही आशा पर अनुभव पर आशा की जीत हो जाती है। तभी कोई 2, 3, 4 शादी कराता है। नहीं तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो एक बार में अपना पाठ ना सीखे? उसका अनुभव है कि ये किसी काम का है नहीं, पर फिर भी एक आशा होती है, शायद अगले वाला अलग हो, शायद अगले वाला अलग हो, शायद अगले वाला ज़्यादा बढ़िया हो, संवेदनशील हो, जो भी है। तो बार बार जो है उस पर, परंतु उसी का नाम जीवन है। छोटे छोटे पल जो एक अच्छाई में बिता दिए जाएं, जितने अच्छे। एक बार बहुत साल पहले की बात है, गुरुपूर्व का दिवस था और कहीं गुरबानी चल रही थी, हम ऑफिस जा रहे थे, तो उसमें एक बस वैसी वो बड़ी सुंदर एक पंक्ति थी जो मुझे याद रह गई, जो आ रही थी। वो कहते कि दिन तो बहुत सारे हैं बाबा जी, हर रोज़ हम जीते हैं, हर रोज़ हम सब कुछ खाते हैं, पीते हैं, सुख से सोते हैं, सब कुछ है, पर पंजाबी में बोलते पर जेड़े बीते नाल तो हाडे वही भले दिहाड़े। ये भले दिन, सब दिन अच्छे हैं, पर भले दिन तो वही हैं जिसमें हमको आपका सानिध्य मिल गया। बाकी तो सुख है, सब है, आपकी कृपा है, पर सुंदर दिन हमारे जीवन के जो भले दिन हैं वो वही हैं जिसमें आपका दर्शन मिल गया, जिसमें आपकी संगति मिल गई, जिसमें आपका सानिध्य मिल गया, जिसमें हमने आपका चिंतन, हम जिसमें आपका चिंतन कर पाए। तो वही एक इष्ट के साथ मनुष्य का संबंध होता है। जितना दृढ़ होगा उतना भला जीवन जो है बीत जाएगा।